रावत, सिंह, किंजल, तुम दोनों की छुट्टी मंजूर हो गई 15 दिन। लेकिन याद रखना, वर्दी छुट्टी पर नहीं जाती। यार सच में विश्वास नहीं हो रहा। 15 दिन, पूरे 15 दिन। मैं तो पहले घर जाऊंगी, बाबा से मिलूंगी, उनके हाथ का बना खाना खाऊंगी, फिर चाहे जो हो। पहले तेरे घर, फिर मेरे घर। मेरी माँ ने कहा है मैदा की रोटी और घी वाली दाल बनाएगी। और मेरी भाभी की शादी का वो तो है ही। लेकिन याद रहे, जा वर्दी उतरे या चढ़े, तुम दोनों हमेशा सैनिक हो। देश तुम्हें हमेशा देख रहा है। जय हिंद। आज का टारगेट बांध, कम से कम 5,000। साहब, कल वाले ट्रक वाले ने तो 1,000 भी नहीं दिए। इसीलिए आज ट्रक नहीं, आज कोई अच्छी गाड़ी फंसाएंगे। कार, बाइक, रिएक्ट जो भी आए, पर कमाई ढंग की होनी चाहिए। साहब, दोपहर हो गई, अभी तक कोई बड़ा माल नहीं आया। सब्र रखो, इस हाईवे से होकर जो भी गुजरेगा मेरे चंगुल से नहीं बचेगा। अगर आज कोई लड़की दिखी तो दोहरी कमाई होगी। एक तो पैसे, दूसरा, समझे? चुप, तू मुझे नहीं सिखाएगा, बस ड्यूटी कर। यार रेगिस्तान में कितनी शांति है गाड़ी। हाँ, बॉर्डर की शांति अलग होती है क्या, वो डराती है। यहाँ की शांति सुकून देती है। घर पहुंच के पहला काम क्या करेगी? बाबा के पांव छूंगी, फिर उनके हाथ से बनी बाजरे की रोटी खाऊंगी, और मैं माँ को बस गले लगाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। नेहा मैन, तुझे कभी डर नहीं लगता? किस बात का? जिंदगी का। सरहद पर हर रोज ये सोचकर सोना कि शायद कल ना उठे। डर तो लगता है, लेकिन उस डर से बड़ा एक एहसास होता है। यही तो तुझसे सीखा मैंने। ये क्या है? रुकने में हर्ज नहीं, देखते हैं। बाइक रोको। यही तो तुझसे सीखा मैंने। ये क्या है? रुकने में हर्ज नहीं, देखते हैं। लगता है फर्जी चेक पॉइंट है। ओए, बाइक रोको। कहां से आ रही हो? कहां जाना है? सर, हम घर जा रही हैं। कोई समस्या? समस्या तो नहीं, बस थोड़ी जांच पड़ताल है। दस्तावेज दिखाओ। तुम दोनों अकेली हो? इतनी दूर अकेली जाना ठीक नहीं। रात को जाना और खतरनाक हो जाता है। हम संभाल लेती हैं अपने आप को। संभाली ही होती तो इस रास्ते पर अकेले नहीं आती। बुलेट किसकी है? नंबर प्लेट देखो तो, धूल में दबी हुई है। ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, चालान होगा। सर, नंबर प्लेट साफ है। मैं जो कहता हूं वो मानो। देखो, अब धूल में दबी है। चालान 2,000 रुपए। ठीक है सर, चालान काट दीजिए, रसीद दीजिए। रसीद वो तो थाने से मिलेगी।
तो थाने चलते हैं। छोटू वॉर, इनकी बाइक की चाबी लो। छोटू आगे बढ़ा। नेहा ने एक कदम पीछे लिया और हाथ ऊपर उठा लिए जैसे वो आत्मसमर्पण कर रही हो। लेकिन अगले ही पल इतनी तेजी से कि छोटू समझ भी नहीं पाया, नेहा ने उसकी कलाई पकड़ी, हल्का सा मोड़ा और उसे पीछे धकेल दिया। छोटू लड़खड़ा कर रेत में गिर गया। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक सैन्य तकनीक थी। न एक घूंसा, न एक लात, बस एक सटीक पकड़। भूपेंद्र और रमेश की आंखें फटी रह गईं। यह क्या था? नेहा ने शांति से कहा। कॉम्बैट ट्रेनिंग, 7 साल की। प्रिया ने हाथ बांधकर भूपेंद्र को देखा। अब भी चाबी लेनी है? भूपेंद्र का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी मूंछें कांपी। तुम लोगों ने सरकारी कर्मचारी पर हमला किया, यह धारा 353 है। अब तो तुम्हें जेल होगी। रमेश, इन्हें पकड़ो। रमेश एक पल के लिए रुका। उसने प्रिया और नेहा को देखा। दोनों के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। इनकी आंखें, ये लड़कियां नहीं हैं, ये कुछ और हैं। लेकिन वो आगे बढ़ा क्योंकि नौकरी खतरे में थी। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे लिया। ठीक है, पकड़ लो, लेकिन पहले यह बताओ, महिला को हिरासत में लेने का अधिकार पुरुष पुलिसकर्मी को नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, धारा 46(4) CRPC। यहां कोई महिला पुलिसकर्मी है? रमेश रुक गया। वो जानता था यह सच है। भूपेंद्र ने मुंह खोला, लेकिन कुछ निकला नहीं। नेहा ने आगे कहा, और एक बात, आपने अभी अभी जो कहा वो धारा 353 का उल्लंघन है। लेकिन यह भी जानती हूं कि आपने पहले बाइक की चाबी छीनने की कोशिश की, जो धारा 379 के तहत बलपूर्वक संपत्ति हड़पने का प्रयास है। आपने अश्लील टिप्पणी की, धारा 509, और आपने यहां शराब पी है। ड्यूटी पर शराब पीना निलंबनीय अपराध। पूरी हवा बदल गई। छोटू रेत पर बैठा था, हक्का बक्का। रमेश पीछे हट गया। भूपेंद्र का चेहरा लाल था, अपमान से, गुस्से से और एक अजीब से डर से जो वो महसूस करना नहीं चाहता था। तुम वकील हो? नहीं, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। हम वर्दी पहनते हैं, और जो वर्दी पहनता है उसे हर वो कानून पता होता है जिससे देश चलता है। #भाग 6। वो जो आसमान से टपका, तभी दूर से एक आवाज आई, गाड़ी की। एक बाइक तेजी से आती दिखी। उस पर एक युवक था, हाथ में मोबाइल, लाइव स्ट्रीम चल रही थी। अर्जुन मेहता, ट्रैवल ब्लॉगर, लाखों सब्सक्राइबर्स। राजस्थान के रेगिस्तान में व्लॉग शूट कर रहा था। उसने दूर से देखा, पुलिस वाले, 2 लड़कियां और उसका पत्रकारिता का खून जोश में आ गया। वो रुका। दोस्तों, आगे कुछ हो रहा है, लाइव देख रहे हो आप? वो आगे बढ़ा। भाई, यहां क्या हो रहा है? ये लड़कियां कौन हैं? इन्हें किस आधार पर रोका गया? भूपेंद्र ने घूरा। हट, यहां से भाग, तू भी अंदर जाएगा। सर, ये लाइव है, पूरे देश को दिख रहा है। भूपेंद्र ने छोटू को इशारा किया। छोटू ने लपक कर कैमरा छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने हाथ ऊंचा कर लिया। कैमरा तोड़ने से सच नहीं टूटता। यह लाइव है, अभी तक 50,000 लोग देख चुके हैं। भूपेंद्र का पसीना छूटने लगा। नेहा ने अर्जुन को देखा। भाई, आप चिंता मत करो, यह मामला ठीक हो जाएगा, आप बस लाइव जारी रखो। आप कौन है मैडम? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। #भाग 7 वायरल। अर्जुन की लाइव स्ट्रीम तेजी से फैल रही थी। 10 मिनट में 1 लाख व्यूज, 20 मिनट में 3 लाख। सोशल मीडिया पर #राजस्थान हाईवे ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा, पुलिस 2 लड़कियों को बिना किसी कारण रोक रही है। किसी ने लिखा, यह लड़कियां बहुत बहादुर हैं, डर नहीं रही। एक न्यूज चैनल ने पिकअप किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। रामपुर चौकी के SHO इंस्पेक्टर जगमोहन लाल के फोन पर कॉल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जिले के SP साहब का फोन। SP साहब के कानों में एक नाम आया जिसे सुनते ही उनका रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत जगमोहन को फोन लगाया। जगमोहन,
ये भूपेंद्र क्या कर रहा है? उसने जिन 2 लड़कियों को रोका है, तू जानता है वो कौन है? नहीं सर, आर्मी ऑफिसर हैं, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। अभी कर्नल विक्रम राठौर का फोन आया था। वो बहुत गुस्से में थे और ऊपर से भी फोन आया है। ये मामला बड़ा हो गया है। तू अभी उस जगह पहुंच और भूपेंद्र को सस्पेंड कर। जी सर। और सुन, माफी मांग पब्लिक में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जगमोहन की गाड़ी 10 मिनट में पहुंच गई। उसके साथ 2 और जवान थे। वो उतरा। उसने प्रिया और नेहा को देखा, फिर भूपेंद्र को। भूपेंद्र के चेहरे पर अभी भी वो पुरानी अकड़ थी, लेकिन उसकी आंखें घबराई हुई थीं। जगमोहन ने धीरे से कहा, भूपेंद्र, इन दोनों को जानता है? लड़कियां हैं सर, बाइक पर लड़कियां नहीं, जगमोहन ने उसे बीच में काटा। कैप्टन प्रिया रावत और लेफ्टिनेंट नेहा सिंह, भारतीय सेना। हवा जम गई। भूपेंद्र का मुंह खुला रह गया। छोटू का रंग उड़ा। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। जानता था इनकी आंखों में डर नहीं था। जगमोहन ने आगे कहा, ऊपर से आदेश आया है, भूपेंद्र यादव, तुम अभी से निलंबित हो। हथकड़ी लगाओ इन्हें। सर मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हुई। एक मौका। जगमोहन की आवाज में घृणा थी। तूने सेना के अफसरों के साथ बदतमीजी की। पूरा देश देख रहा है। अब तू मुझसे मौका मांग रहा है? भूपेंद्र के घुटने कांपे और तब जो वो पिछले 12 साल में कभी नहीं झुका था, वो झुक गया, शाब्दिक रूप से, घुटने टेक कर। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं उठो। नेहा की आवाज में कोई तीखापन नहीं था, बस एक गहरा ठंडा स्वर। भूपेंद्र उठा। #भाग 9। वो जो कहा गया, वो जो सुना गया। अर्जुन का कैमरा अभी भी चल रहा था। अब 5 लाख से ज्यादा लोग लाइव थे। 3 न्यूज चैनलों की टीम आ चुकी थी। एक रिपोर्टर, शालिनी वर्मा, माइक लेकर आगे आई। मैडम, पूरा देश देख रहा है। आप कौन हैं? ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस अफसर को सबके सामने झुकना पड़ा? प्रिया और नेहा ने एक दूसरे को देखा। नेहा ने धीरे से कहा, बोलूं? प्रिया ने सिर हिलाया। नेहा ने माइक की तरफ रुख किया। हम दोनों भारतीय सेना के अफसर हैं। मैं लेफ्टिनेंट नेहा सिंह और यह कैप्टन प्रिया रावत। हम छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। इस रास्ते पर इन अफसर ने हमें रोका। पहले चालान का बहाना बनाया जो झूठा था, फिर जो टिप्पणियां की वो हर उस औरत की बेइज्जती थी जो इस देश में सड़क पर निकलती है। हमने वर्दी नहीं दिखाई, जानबूझकर नहीं दिखाई। हम देखना चाहते थे कि इस देश में एक आम औरत को क्या मिलता है। क्या कानून उसके साथ है? क्या वर्दी उसे सुरक्षा देती है या डराती है? जवाब मिल गया। लेकिन यह भी देखा कि जब सच सामने आया, जब कानून को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो न्याय हुआ। इसीलिए हम यह नहीं कहेंगे कि पूरा सिस्टम खराब है। हम यह कहेंगे, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को बदबूदार कर देती है। उस मछली को निकालो, बाकी तालाब साफ है। हमारी मांग यह है, इस इलाके की आम जनता को आज के बाद किसी से डर नहीं लगना चाहिए। कानून सबके लिए है। वर्दी डराने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए है। एक पल की खामोशी, फिर अर्जुन के कैमरे के सामने हजारों लोगों ने कमेंट किए, जय हिंद, वंदे मातरम। यही है असली ताकत। प्रिया ने माइक की तरफ कदम बढ़ाया। एक और बात, हम सैनिक हैं, देश की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन हम इंसान भी हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। जब हम सरहद पर होती हैं, तब हमारे मन में एक ही डर होता है। हमारे घर की औरतें, हमारी माएं, बहनें, जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं? आज का यह सवाल उसी डर का जवाब ढूंढने की कोशिश थी। अगर इस देश की हर औरत सड़क पर निकलकर सुरक्षित महसूस कर सके, तो हम सरहद पर और मजबूती से खड़े होंगे। क्योंकि जब पता होगा कि घर सुरक्षित है, तो दुश्मन कभी सरहद पार नहीं कर पाएगा। शालिनी की आंखें भर आईं। 5 लाख लोग लाइव देख रहे थे और उन 5 लाख लोगों में से लाखों ने उस दिन वो बात सुनी जो वो बरसों से सुनना चाहते थे। नंबर भाग 10, हिसाब। जगमोहन ने भूपेंद्र को हथकड़ी लगाई। भूपेंद्र की आंखें, जो आज सुबह तक रौब से भरी थीं, अब खाली थीं।
रमेश एक कोने में खड़ा था। उसकी नजर जमीन पर थी। वो कुछ नहीं बोला। छोटू रो रहा था। साहब, मैं तो बस आदेश मान रहा था। जगमोहन ने कड़क आवाज में कहा, आदेश माने, लेकिन गलत आदेश को रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। याद रखो, बस आदेश मान रहा था, ये कोई बहाना नहीं होता। एसपी साहब की गाड़ी आई। वो उतरे। उन्होंने प्रिया और नेहा को देखा। मैं माफी मांगता हूं। उनकी आवाज में सच्चाई थी। यह नहीं होना चाहिए था। सर, प्रिया ने कहा, माफी से बड़ा बदलाव होता है। अगर आज के बाद इस इलाके में एक भी निर्दोष इंसान बेवजह परेशान नहीं होगा तो माफी स्वीकार है। एसपी साहब ने सिर झुकाया। मेरा वादा है। नेहा ने एक पल रुककर रमेश को देखा। रमेश जी। रमेश ने चौंक कर ऊपर देखा। आपने मुझे तब रोकने की कोशिश की थी जब यह आगे बढ़ रहे थे। आपकी आंखों में मैंने देखा था। आप जानते थे यह गलत है। अगली बार सिर्फ आंखों में मत रखिए, जबान पर भी लाइए। गलत को रोकने में देरी मत कीजिए, क्योंकि जो चुप रहता है वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है। रमेश की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोला। #भाग 11 शाम की रोशनी। भूपेंद्र को पुलिस जीप में बिठाया गया। जाते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दोनों अफसर खड़ी थीं, सीधी, शांत। उसने सोचा था जिंदगी में सब उससे डरते आए हैं। आज पहली बार उसे किसी से डर लगा था। और वो दो ऐसी औरतें थीं जिन्होंने उसे लड़ते वक्त आवाज तक नहीं उठाई थी। जब गाड़ी जा चुकी, कैमरे बंद हो चुके, भीड़ छौंट चुकी, तब प्रिया ने बुलेट की चाबी उठाई। चलें? नेहा ने एक लंबी सांस ली। हाँ। घर पहुंचने में देर हो गई। बाबा इंतजार कर रहे होंगे। मां रो रही होगी। दोनों थोड़ी देर चुप रहीं। फिर नेहा ने कहा, यार, एक बात बताऊं? हाँ। मुझे अच्छा लगा। क्या? यह नहीं कि वो झुका, यह कि हम नहीं झुकी, बिना वर्दी के भी। प्रिया ने उसकी पीठ थपथपाई। इसीलिए तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बुलेट का इंजन फिर गरजा। रेगिस्तान में शाम उतर रही थी। आसमान नारंगी था, रेत सुनहरी थी। दूर कहीं एक ऊंट की घंटी बज रही थी और उस सड़क पर दो जांबाज औरतें घर की तरफ निकल पड़ीं। नंबर, भाग, बाहर, घर, नेहा का घर, बुंदेलखंड। गांव के बाहर जब बुलेट की आवाज आई तो एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी पीठ थोड़ी झुकी थी, बाल सफेद थे, हाथों में खेतों की मेहनत की लकीरें थीं, दरवाजे पर आ गया। नेहा ने बाइक रोकी, उतरी और दौड़कर उनके गले लग गई। बाबा कुछ नहीं बोले, बस हाथ फेरते रहे बालों पर। कुछ देर बाद, ठीक है? हाँ बाबा। डर तो नहीं लगा? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बाबा, मैं वो हूं जिसने आपसे डरना सीखा था। इसलिए नहीं कि आप डराते थे, बल्कि इसलिए कि आप टूटने के बाद भी खड़े रहे। वो डर नहीं था, वो ताकत थी। बाबा की आंखें भर आईं। प्रिया का घर, उत्तराखंड। अगले दिन पहाड़ की चढ़ाई पर बुलेट हाँफ रही थी। घर दिखा, पत्थरों का बना, छोटा, लेकिन उसमें एक गर्माहट थी जो किसी महल में नहीं होती। मां दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया उतरी। मां कुछ नहीं बोली, बस आगे आई और गले लगा लिया। प्रिया रोई, मां रोई। फिर मां ने हंसते हुए कहा, अरे रो क्यों रही है? पहले हाथ मुंह धो, फिर खाना खाएगी। मैदा की रोटी बनाई है और घी वाली दाल। प्रिया हंसी। #उपसंहार। वर्दी कभी छुट्टी पर नहीं जाती। उस रात देश भर में वो लाइव वीडियो देखा गया। न्यूज चैनलों पर बहस हुई। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने लिखा। एक स्कूल की टीचर ने अपनी क्लास में वो वीडियो दिखाया। एक मां ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, देख, यही है असली ताकत। एक बाप ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, देख, यही है सच्चा सम्मान। एक युवती ने जो पुलिस परीक्षा की तैयारी छोड़ रही थी, उसने फिर से किताब उठाई। भूपेंद्र यादव निलंबित। रमेश विभागीय जांच के घेरे में। छोटू चेतावनी। और वो हाईवे जो बरसों से भ्रष्टाचार का अड्डा था, अगले हफ्ते से एक नया ट्रैफिक अफसर वहां तैनात किया गया। ईमानदार युवा जो यह घटना देखकर प्रेरित हुआ था। 2 हफ्ते बाद चौकी पर वापसी। कर्नल राठौर ने दोनों को देखा। सुना था पूरी बात? सर,
गर्व है। सर, हमने तो बस वही किया जो आपने सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वर्दी उतरे या चढ़े, तुम हमेशा सैनिक हो। कर्नल की आंखों में एक चमक आई। जय हिंद सर।